ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। उसके अंदर स्थिर हो जाता है, वो है कृष्ण। कृष्ण से सीखना हो, छोड़ना सीखना हो तो कृष्ण से सीखिए, पकड़ना सीखना हो तो कृष्ण से सीखिए। कृष्ण से बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा, बहुत कुछ। कृष्ण से सीखिए ना कि द्रौपदी की एक आवाज पर वो दौड़ पड़े, वस्त्र कहीं और, उनको पादुका तक का अपने ख्याल नहीं आया, दौड़ते हुए पहुंच गए। जब द्रौपदी ने शिकायत की बाद में, जब वो चीरहरण की दृश्य समाप्त हो गया, मैं उस ओर ले चलूंगा, द्रौपदी ने कहा अपने आने में थोड़ी और देर करती होती तो मेरा क्या होता। कृष्ण ने कहा मैंने तो बिल्कुल देर नहीं की। द्रौपदी ने कहा क्यों नहीं देर की आपने, क्यों नहीं देर की? इतनी देर से मेरी यहाँ हरे सभा में हो रहा है और आप कैसे मेरे भगवान है, मेरे सखा हैं, मेरे सखा हैं आप, और आप देर कर दिए। भगवान ने कहा कदापि मैंने देर नहीं की। कहे कैसे? कहे तुमने हमको याद ही नहीं, और बिना किसी से आप मदद, जब किसी से आप उम्मीद करते तो आप उसको बताइए तो कम से कम कि आपकी जरूरत है मुझको। अब आप नहीं बताएंगे तो उसे कैसे पता चलेगा? ऐसे आप कह सकते भगवान अंतर्यामी है, लेकिन भगवान से मर्यादित व्यवहार तो कोई करे, मतलब वो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मर्यादा सीखना हो तो उनके सामने तकलीफ हो रही है, लेकिन अपने आप को देखिए, एक पिता के लिए कितना कठिन है कि वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन जब संतान अपनी गलतियों की सजा पाता है तो पिता भी थोड़ी देर के लिए मौन हो जाता है, क्योंकि अगर ऐसा वो नहीं करेगा, क्योंकि कहते हैं ना, मैंने कल भी बात में कहा था कि जिस पत्थर पर छेनी और हथौड़ी नहीं पड़ती वो नालियों के ऊपर बिछा दी जाती, उसपे से लोग पैर रख के आते जाते हैं, और जिन पत्थरों पर छेनी और हथौड़ी की चोट पड़ती है उसमें से एक प्रस्तर से एक मूर्ति निकलती है, लोग उसके पूजा में उसके सामने सर झुका देते हैं और उसमें नाना प्रकार के पुष्प, गंध, नाना प्रकार की चीजें अर्पित कर। जरूर तालियां बजाइए, दिल से बजाइए, इससे जरा हमें ये लगेगा कि हमारी बात आप तक पहुंच रही है। तो बहुत जरूरी है, कभी कभी पिता को, वो पिता गलती करता है कि जो अपने संतान के हर सही गलत चीज पे साथ देने के लिए आप अपनी संतान को बिगाड़ रहे हैं। महाराज थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा आग में तपने दीजिए, उसे एहसास होने दीजिए, उसे खुद चल के आने दीजिए आपके पास कि पिताजी गलती हो गई, संभाल लीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। जब ऐसा कहे तो पहले तो उस घटना स्थिति को संभालिए, बाद में उसे बैठाकर समझा दीजिए कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। एक और उदाहरण मैं देता हूं कि जब परीक्षा चलती है तो अध्यापक मौन रहता है, छात्र कितना भी पूछता है, शिक्षक कह देता है नहीं बेटा अभी नहीं बता सकता, अभी आपको जो आता है, साल भर आपने जो मेहनत की है उसको आप कॉपी में उतारिए, जब इसका मूल्यांकन मैं करूंगा तब बताऊंगा कि आपने कहां कहां गलती की है, अभी नहीं बताऊंगा। तो ईश्वर के लिए बड़ा कठिन है। हम लोग बड़ी जल्दी से, बड़ी आसानी से कह देते हैं ये देख रहे हैं, हमको इतनी तकलीफ है, ये देख रहे हैं। अरे भैया उसके दिल से पूछिए। जब जब भगवान ने किसी भी आताताई को मारा है, आप पढ़ लीजिए, लिखा है, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे आप भागवत उठा के देख लीजिए, कोई भी संहिता उठा के देख लीजिए, जब जब भगवान ने या किसी देवी देवता ने आताताई को मारा है, आज ही जाकर जब संसार में उसने इतनी बेचैनी कर दी कि उन्हें एक अंत में फैसला लेना पड़ा है, तब तक भगवान ने आंखें बंद कर दी है, आंखें बंद कर दी है। कौन पिता चाहता है अपने पुत्र को मारना?
पहुंच जाता है। मुझे यहाँ पर एक चलचित्र की छोटी सी घटना याद आती है। एक फिल्म आई थी शक्ति, उसमें वो पिता जो है पुलिस का बहुत बड़ा अधिकारी रहता है, लड़का भटक जाता है और वो स्मगलरों से मिल जाता है और अंत में पिता को अपने ही पिस्तौल से उठाकर उसे गोली मारनी पड़ती है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं, उसके आंखों में आंसू होता है, लेकिन कर्तव्य और वो ट्रिगर दबा देता है। लड़का चीखता है, फिर एक अंदर का पिता, कर्तव्य पूरा हो गया, अब पिता जागता है, दौड़ के जाता है, लड़का गिर रहा होता है, उसको लेकर के गोद में बैठ जाता है और कहता है कि अगर तूने मेरी सुनी होती तो आज जिसको मैंने पैदा किया था उसे अपने ही हाथों से मारना नहीं चाहिए। लेकिन क्या करूं, अपने पुत्र मुंह में पड़कर धृतराष्ट्र की तरह पूरे खानदान को बर्बाद कर दूं, क्या करूं? तो भक्त और भगवान का संबंध बड़ा अलग है। आइए ना मुख्य कथा में प्रवेश करते हैं, हमारे सत्यव्रत की कथा। और मैंने कहा वहां एक व्यक्ति बैठा है जिसका नाम देवदत्त है, बड़ा चिंतित है। कहता है देवदत्त उस ऋषि से, ऋषि ने कहा बेटा क्या हुआ, क्यों परेशान हो, क्या तकलीफ है तुम्हें, हमें बताओ। मैंने कहा ना संत का स्वभाव बड़ा कोमल होता है। तो उन्होंने बताया मेरा कोई संतान नहीं है, मेरी कोई संतान नहीं है। ऋषि ने कहा बस इतनी सी बात, हर किसका उपाय नहीं है। अरे समस्या है तो समाधान भी है, समस्या है तो समाधान है उसका, बस सही दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। इसलिए उन्होंने कहा हम एक यज्ञ अनुष्ठान करते हैं। और कल भी मैंने कहा था कि आजकल पुत्र नहीं पैदा हो रहे हैं, क्योंकि कहां किसी अनुष्ठान के द्वारा किसके घर में आजकल पुत्र पैदा हो रहा है, कहां हो रहा है? आजकल पुत्र पैदा हो ही नहीं रहे हैं, आजकल तो लड़के पैदा और भैया उनका नाम ही लड़का है तो सब कुछ आपसे लड़के ले। पुत्र थोड़ी है वो, पुत्र होता तो पू नामक नरक से आपको त्राण दे दे, वो है पुत्र। और जो जीते जी अपने माँ बाप को सुखी नहीं रख सकता, वो मरने के बाद क्या तारेगा? जो जीते जी अपने माँ बाप को सुखी नहीं रख सकता। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, ऋषि ने कहा मैं एक अनुष्ठान करता हूं, और उन्होंने अनुष्ठान प्रारंभ किया। उसमें नाना प्रकार के विषयों को होता बनाया गया और भी बहुत तरह के उसमें पुरोहित आए, एक से एक वैदिक आचार्य आए, वैदिक मंत्रों का उच्चारण होने लगा और साथ ही साथ आहुतियां पड़नी शुरू हुई। और मंत्र की शक्ति, मैंने कल भी कहा था कि इंद्र के साथ, तक्षक के साथ इंद्र भी तेजी से नीचे की ओर गिरने लगे थे। मंत्र में ऐसी शक्ति, जब उतंक ने कहा अच्छा तुम इंद्र के सहारे बैठे हो, तुमको लगता है इंद्र तुम्हें बचाएंगे, और उन्होंने एक आहुति सर्प यज्ञ में ऐसी मंत्र का उच्चारण करते हुए कहा कि इंद्र भी साथ में तेजी से गिरने लगे। ब्रह्मा जी आश्चर्य पड़ गए, कहे तो देवताओं का राजा ही जल के भस्म हो जाएगा। तब उन्होंने आस्तिक मुनि को भेजा उस सर्प यज्ञ को रोकने। ये कल की कथा में मैं बोल चुका हूं। तो यहां पर अनुष्ठान हो रहा था, उसमें गोभिल ऋषि थे, बहुत ही आदरणीय थे, बड़े वयोवृद्ध थे, और वो गान उनका बहुत अच्छा था। वो मंत्रों का उच्चारण भी कई तरीके से होता है, तो बड़े ही स्वर वो मंत्रों का उच्चारण करते हुए आहुतियां पड़ रही थी। स्वाहा 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 मंत्र गूंज रहे थे, चारों मंत्रों की आहुतियां पड़ती आ रही थी। एक के बाद एक देवताओं का आह्वान तो हो ही चुका था, उनके लिए आहुतियां पड़ रही थी। अग्निदेव जो है वहां पर प्रचलित थे पूरी तरीके से। और उसी समय गोभिल के साथ माताओं से निवेदन है उधर न बैठ के, अगर ऐसे बैठे हैं तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब उसी समय जब मंत्रों का उच्चारण चल रहा था, होता है सांस का आरोह और अवरोह, हर व्यक्ति के साथ है सांस लेना और छोड़ना। उसी दौरान
कहीं मंत्र जो है थोड़ा सा अपभ्रंशित हो गया, थोड़ा खंडित हो गया, थोड़ा सा स्वर भंग हो गया। और हमारे एक आदरणीय आचार्य बैठे हैं, मंत्रों का सही उच्चारण, हम लोग बैठे थे जब उस दिन, तो बात हो रही थी कि बीजक है तो उसका एक उच्चारण होता है, तो कहते हैं कि सभी लोग इसकी हिम्मत नहीं कर पाते। हमने कहा हाँ आचार्य, बस आप सबके आशीर्वाद से मैं थोड़े बहुत प्रयास कर देता हूं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मंत्र का में जब स्वर भंग हुआ तो जो देवदत्त था वो भी जानकार था, नाराज हो गया। कह रहे ऋषिवर, आपने मेरे पूरे यज्ञ अनुष्ठान को भंग कर दिया, स्वर भंग करके मंत्र के उच्चारण का थोड़ा भी इधर से उधर हुआ, इसका फल अच्छा नहीं होगा ऋषिवर। आप ये कैसे कर सकते हैं? आप जैसा विद्वान, आप जैसा वयोवृद्ध ऐसी गलती कैसे कर सकता है? इतने बड़े अनुष्ठान को आपकी एक गलती ने सब कुछ इधर उधर करके रख दिया, और न जाने देवदत्त गुस्से में क्या 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 बोलता चला गया। भैया एक बात आपसे हाथ जोड़ के कहें, आदमी का असली व्यक्तित्व देखना हो ना, तो जब वो क्रोध में हो तो उसका असली व्यक्तित्व आपको दिखाई। क्रोध में भी जो मर्यादित व्यवहार करे वो व्यक्तित्व में दम है, उस व्यक्तित्व की अपनी बात है। मर्यादा का उल्लंघन किसी भी परिस्थिति में नहीं होनी चाहिए। हमारे मर्यादित पुरुषोत्तम राम से सीखिए, कहीं भी उन्होंने शब्दों का एक अक्षर भी कभी उन्होंने ऐसा इस्तेमाल नहीं किया कि कोई आज तक ये कह सके कि साहब यहां ये उनको नहीं बोलना चाहिए, बल्कि लोग तुमसे सीखते। अगर उनके कां के बराबर भी आप में मर्यादा आ जाए तो विश्वास कीजिए, विश्व आपको पूजने लगे। विश्व आपका मर्यादा में बहुत आता है। तो हमारे देवदत्त ने न जाने क्या क्या बोल दिया, इस पर गोविंद ऋषि को भी क्रोध आ गया। देखिए संत को और जो सज्जन है वो जल्दी उनको क्रोध नहीं आता, भैया नहीं आता। बड़े ही सात्विक विचारधारा के संत और सज्जन व्यक्ति होते हैं, जल्दी क्रोध नहीं करता, हर बात को मुस्कुरा के वो टाल देते हैं। लेकिन अगर आप उनको उसकी कमजोरी समझ बैठेंगे और लगातार आप गलती करते जाएंगे और फिर जब उन्हें क्रोध आएगा तो भैया फिर अनर्थ ही होगा। और गोविंद ऋषि को यहां क्रोध आया और उन्होंने गुस्से में हाथ में जल लिया और वहीं पर कहना शुरू कर दिया कि जिस पुत्र के लिए तुमने मुझे इतना कुछ सुना दिया, अरे भैया ये सांस है, थोड़ी ऊपर नीचे कभी हो सकती है, मैं वयोवृद्ध हूं, इतने से तुम्हारा भंग नहीं होता। शास्त्र भी इतने की छूट देता है क्योंकि सांस लेना प्रकृति है, और इसमें अगर ऐसा कुछ होता है तो इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी तुम्हें। लेकिन तुमने मुझे भरी सभा में इतना कुछ कहा, मेरी मर्यादा का भी ध्यान, मेरी मर्यादा का भी ध्यान तुमने नहीं रखा, सारे मर्यादाओं को तुमने उल्लंघन कर दिया। इसलिए अब मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस पुत्र को लेकर इतना तुमने परपंच सब किया, जाओ वो तुम्हारा पुत्र मूर्ख पैदा, मूर्ख पैदा, मूर्ख पैदा। देखिए अभी भी मैं कहूंगा कि संत के स्वभाव को देखिए, अभी भी दया है। ये नहीं कहा कि पुत्र नहीं होने देंगे, ऐसा कुछ कहा या होते ही मर जाए, नहीं कहा तुम्हारा अनुष्ठान पूरा हो, पुत्र तुम्हें हो। ये है संत का स्वभाव। लेकिन बस गुस्से में उन्होंने कह दिया पुत्र होगा, अनुष्ठान भी पूरा होगा, लेकिन मूर्ख पैदा होगा। अब देवदत्त परेशान हो गए, कहने लगे महाराज इससे तो अच्छा था कि आप उसको मरने का ही श्राप दे दिए होते या न होने का ही श्राप दे दिए होते। ये जो श्राप आपने दिया ये बड़ा कठिन है कि एक तो संतान नहीं है वो तो फिर भी चलेगा, लेकिन संतान हो और वो मूर्ख हो तो माता पिता को हर कदम पे शर्मिंदा होना पड़ेगा, और वो रोज मैं मरूंगा, तिल तिल करके मरूंगा। ये बड़ा कठिन कर दिया आपने मेरे जीवन में, मेरे जीवन को बड़ा कठिन कर। मैंने कहा ना देवी भागवत की कथाएं बड़ी रस भरी है, हर कथाएं रस भरी होती, चाहे वो किसी भी पुराण के हो, सभी रस भरी, बस आनंद से सुनने की देरी है, कुछ न कुछ वो सिखा के जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है
कि उन्होंने श्रापित कर दिया, मैं वंदित करूं, कैसे आपकी वंदना करूं, मुझे क्षमा करें, मुझसे अपराध हो गया। और ऋषियों और संतों और सज्जनों का यही स्वभाव है, आप एक बार दिल से उनसे कह के तो देखिए हमसे गलती हो गई, विश्वास कीजिए वो गुस्से में जितना आपसे लिए नहीं उससे ज्यादा खुश होकर आपको लौटा के जाए, लौटा के जाए। यही तो संत स्वभाव। उन्होंने कहा जाओ मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। तुम कहे क्या? देखो मेरा श्राप तो फलीभूत होगा। मैंने पहले दिन की कथा में कहा था कि कर्म रूपी बीज बोते ही उसका फल निर्धारित है, वो किसी भी तरीके से टाला नहीं जा सकता, किसी भी तरीके से। हाँ, ये जो अनुष्ठान होते हैं उस चीजों को थोड़ा शांत करके थोड़ा उसमें से निकलने का रास्ता देते हैं। लेकिन आप ये कहिए कि कोई भी ऐसा अनुष्ठान जो उस चीज को पूर्णतया रोक दे, तो भगवान अपनी ही मर्यादा को उल्लंघन नहीं करते। आपसे गलती हुई है, उसकी सजा निर्धारित कर दी गई है, ईश्वर का नाम लेंगे तो उसमें से आप निकल के बाहर आए, उसको सहजता से आप पार कर। तो भैया यहां पर ऋषि ने एक आशीर्वाद भी दिया, और वो आशीर्वाद इतना बड़ा हो गया कि श्राप उसके आगे छोटा हो गया, श्राप उसके आगे छोटा हो गया। और आशीर्वाद क्या दिया कि तुम्हारे पुत्र में वो रहेगा तो मूर्ख, लेकिन एक गुण मैं उसको दे के जाता हूं, और वो है कि तुम्हारा पुत्र इस संसार का सबसे बड़ा देवी भक्त होगा। रोज होता था। एक दिन वो चला जा रहा था, उसके पिता आगे से कहीं से आ रहे थे, वो दूसरे रास्ते से लेकर अपने पिता को उसने देख लिया, उसने पिता को देख लिया, और पिता को देख करके छुप गया थोड़ा कि पिता हमको देखेंगे तो क्रोध आएगा, उनको छुप गया। और तब तक जो है किसी व्यक्ति ने कहा अच्छा अच्छा आप उतंक के पिताजी, उस समय उस लड़के का नाम उतंक था, सत्यव्रत अभी नाम नहीं पड़ा था उसका, उसके पिता ने उसका नाम उतंक रखा था। अच्छा अच्छा आप उतंक के पिता हैं। लोग व्यंग मारने से चूकते नहीं साहब, आपसे कहीं गलती हो तो जाए, फिर उस पर नमक मिर्च कभी नहीं है छिड़कने की। वो कहते हैं ना, गजब एकता देखी है जमाने में, गजब एकता देखी है जमाने में, मुर्दे को उठाने में और जिंदा को गिराने में, गजब एकता देखी है जमाने, है ना। तो जमाना कुछ ऐसा ही है, गिरते को और वो लात मार के नीचे की ओर फेंकने का प्रयास करता है। तो किसी ने कह दिया अच्छा अच्छा आप वही उतंक के पिता, अच्छा एक बात बताइए, आपने तो अनुष्ठान किया था, आपका बेटा इतना मूर्ख कैसे है? पिता कुछ नहीं बोले, चुपचाप सर झुकाकर चल पड़े वहां से। किसको किसको जवाब देते? आए दिन ये घटना हो रही थी। उतंक से देखा नहीं गया, वहां से वो घर नहीं लौटा, वहां से वो जंगल की ओर चल पड़ा, जंगल में चला गया। वहां जाकर के फूट फूट के बहुत जोर जोर से वो रोने लगा, मां के चरणों में वो पूरी तरीके से पड़ गया और मां से वंदना करने लगा, मां से बार बार ये कहने लगा। और क्या करता है उतंक, आइए एक गीत के माध्यम से थोड़ा इस भाव को मैं आप। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी